नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। और जो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा हूं दोस्तों, वो आप रेगुलर ले रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, ये जितने प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं दोस्तों, आपके जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, पेपर हुए हैं, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें तो दोस्तों, ये जितने प्रैक्टिस सेट हैं, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है और आपने देखा भी होगा कि जिन स्टूडेंटों ने जो स्टूडेंट पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनको तो पता ही नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने एक दो बार एग्ज़ाम दे लिया है, उन्हें पता होगा ज़रूर कि जितना भी आपका पेपर जो बनाया जाता है, लगभग लगभग दोस्तों 80% जो प्रश्न होता है, वो आपका प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, यानी पेपर जो होते हैं, वहीं से आपके क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रैक्टिस सेट हैं ये आपके, और आपको रेगुलर इन्हें लेना है, रेगुलर आपको ये लगाने हैं, ताकि दोस्तों आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके, अच्छी हो सके। ठीक है। और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन स्टूडेंटों से मेरा कहना है, मेरा कुछ नहीं है दोस्तों, तुम खुद अपने आप को जो है दोस्तों नुकसान पहुंचा रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो तैयारी मैं आपके लिए करा रहा हूँ, शायद ही कोई और आपको करा पाए। क्योंकि दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में रोल निभाने के लिए दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, शेयर ज़रूर करना है, और अपने हर फ्रेंड सर्कल में, हर ग्रुप में दोस्तों वीडियो को शेयर करना है, ताकि जितने भी स्टूडेंट एसएस जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो इन वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना से किसी देरी के। और फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, संस्कृति मंत्रालय ने देश के लिए पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए डैश 2022 में तिरंगा उत्सव का आयोजन किया था। तो कब किया दोस्तों? 2 अगस्त को, यानी दोस्तों 2 अगस्त 2022 को तिरंगा उत्सव मनाया गया था। किसके योगदान के लिए दोस्तों? पिंगली वेंकैया के योगदान के लिए, जिन्होंने योगदान दिया था दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के लिए। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? तो कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 71। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की प्रतिद्वंदी कौन थे? यानी दोस्तों, एक तरफ तो थी द्रौपदी मुर्मू लड़ने वाली राष्ट्रपति पद के लिए, और दूसरी तरफ यानी एंटी कौन था दोस्तों इनके? ये थे दोस्तों यशवंत सिन्हा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है? तो कौन सी दोस्तों? उबेर कप जो है, ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, व्हाट वेस्ट डिफाइंस प्रोकैरियोटिक सेल? यानी दोस्तों, अच्छी तरह से जो है प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, यानी कोशिका जो होती है, उन्हें कौन सा डिफाइन करता है? इनमें से ये कथन है आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा जो है दोस्तों कथन उनके बारे में अच्छी तरह से समझाता है, यानी बताता है? तो पहला कथन है दोस्तों, सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। दूसरा है दोस्तों, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। यानी दोस्तों मेम्ब्रेन बाउंड, यानी दोस्तों झिल्ली युक्त जो कोशिकांग हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं, यानी इसमें उपस्थित नहीं होते। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही सही हैं। सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, बिल्कुल सही है, और झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, ये भी सही है दोस्तों। तो प्रोकैरियोटिक में आपको याद रखना है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, इसमें ना तो सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों 1 और 2 दोनों ही सही हैं।
तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था माता पिता या अभिभावक द्वारा अपने बच्चे या अपने प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इस कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, जिसके तहत दोस्तों बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने माँ बाप के लिए। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और आपका दोस्तों म्यांमार दोनों से सीमा साझा करता है? तो कौन सा दोस्तों? मिजोरम। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया था मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन डैश में किया था। तो कहाँ किया गया था दोस्तों खिलाफत समिति का गठन 1919 में, मार्च 1919 में? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक मनी, यानी इनमें से प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है दोस्तों? क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया था नृत्य नाटक गबरी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है? तो गबरी जो है दोस्तों ये आपका राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था दोस्तों दी केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रियोल इज डैश, यानी दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है कि ब्लू विट्रियोल जिसे हम कहते हैं, जो ब्लू विट्रियोल होता है उसका केमिकल नेम क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो कॉपर सल्फेट जो होता है दोस्तों उसे ही हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं। और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है दोस्तों। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 7H2O, ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। और 7H2O ना दे, केवल ये दे दे CuSO4, तो भी आपको याद रखना है दोस्तों कॉपर सल्फेट का ही फॉर्मूला होता है, और इसे ही दोस्तों ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे लोक और जनजातीय नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कौन थे दोस्तों? अर्जुन सिंह धुर्वे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा, सरकार की लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना था। तो किसको दोस्तों? क्षेत्रीय समानता को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया? तो ये उठाया दोस्तों अशोक ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था डैश खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो किस प्रकार के खातों में दोस्तों? प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो खाते खोले गए थे उनमें दोस्तों किसी प्रकार की कोई अगर राशि रखनी हो, कोई ज़रूरी नहीं है, जीरो बैलेंस भी आप उसमें रख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि वह पथ जो प्रशांत महासागर के साथ साथ लगकर है, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहाँ बार बार भूकंप आते रहते हैं, उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है दोस्तों ज्वालाव्रत, रिंग ऑफ फायर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था विच ईयर एमोंग द फॉलोइंग डिड इंडिया होस्ट इज कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी दोस्तों किस वर्ष जो है दोस्तों भारत जो है कॉमनवेल्थ गेम जो हैं दोस्तों उनका होस्ट रहा था? तो कब रहा था दोस्तों? 2010 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रश्न थे 9 फरवरी 2023 का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर था, और जितने भी प्रश्न बनते थे जीके जीएस से रिलेटेड सारे प्रश्न मैंने आपके लिए करा दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके।